ओके। सो इफ फॉर्मूला, इफ इस फॉर्मूला से पहले इफ फॉर्मूला समझते हैं कि मैंने लास्ट वाले सेशन में करा चुका हूँ ऑलरेडी। जो वीडियोस में आप देख लोगे, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ताकि इफ समझ में आए, उसके बाद आगे तो सब आ ही जाएगा। तो इफ का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं भी हमें कंडीशन डालनी हो तो वहां पे इफ यूज करते हैं। जैसे हमने सम इफ पढ़ा था कि ये सम करो लेकिन इस रीजन के करो से, तो कंडीशन डाली ना। तो इफ में कंडीशन डालते हैं, अगर ये है तो ऐसा कर दो वरना ऐसा कर दो। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखना इधर। सो इफ का फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया। आप वैसे पूरा देख सकते हो, मैं यहां सिर्फ एक बताऊंगा ताकि आपको इफ का फॉर्मूला समझ में आ जाए। ये देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दिए हुए हैं ना मार्क्स और नेम, स्टूडेंट के मार्क्स जिनके इक्वल या 40 से ऊपर हैं, उनके रिजल्ट आ जाए वहां पर पास लिखा हुआ, अदरवाइज वहां पर आए फेल लिखा हुआ। समझ गए? तो आप देखो इफ का फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊंगा। तो एक काम करता हूं, यहां का डेटा करता हूं डिलीट। चलो, तो इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले लगाना इक्वल। इफ टाइप किया, फॉर्मूला आ गया, टैब से किया एक्टिवेट। लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या करते हो आप, कंडीशन डालते हो कि लॉजिक क्या है। तो मेरा लॉजिक यहाँ पे क्या है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो। तो अब ध्यान से देखो, यानी ये या तो हो ग्रेटर देन या हो इक्वल टू किसके, 40 के। ये हो गया मेरा लॉजिक। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। उसके बाद अगर ये हो तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये ट्रू हो तो क्या लिखना है। तो मैं कह रहा हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो पास। हमेशा ऐसा टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए। उसके बाद कॉमा लगाया, कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये वैल्यू ना आए तो क्या लिखना है, मतलब ये कंडीशन ना हो तो क्या लिखना है। मैं कह रहा हूं फेल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और लिख दिया फेल, लिख दो यहां पर। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दिया। डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग हो जाएगा। देखो, जिनके 40 से ऊपर है वो पास आ गए और जिनके 40 से नीचे है वो फेल आ गए। समझ गए? अब यहां पे मैंने एक कंडीशन दी। जब मुझे मल्टीपल कंडीशन देनी हो तो वहां पे इफ नहीं बल्कि इफ्स यूज करो। ठीक है। तो ये मैंने आपको इफ बताया है। इफ एंड का फॉर्मूला वो आप देख ही लेना वीडियो में। ठीक है। लैपटॉप में लगाओ, HDMI नहीं हो रहा, नहीं। एक मिनट, एक मिनट में आया। तो अब इफ्स में हम, यहां पे इफ में एक कंडीशन लगाई, इफ्स में लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन। अब ध्यान से देखो इधर, समझ नहीं आया। यहां पर मैंने मल्टीपल कंडीशन दी। क्या? कि जिनके मार्क्स 80 से 80% से ऊपर है वहां पे ग्रेड लिखी आ जाए ए। जिनके 60 से ऊपर है वहां बी आए। 50 से ऊपर वालों के सी आए। किसका फोन है ये? और जिनके 50 से नीचे हैं उनका डी आ जाए। ठीक है। तो ये मल्टीपल कंडीशन तो ही, वहां पर सिर्फ एक कंडीशन थी कि जिनका 40 से ऊपर है वहां पास आ जाए, जिनका नीचे है वहां फेल आ जाए। तो एक कंडीशन थी 40 ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे बहुत सारी 80 60 50 40। ठीक है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं लगा के भी दिखाऊं। पहले इक्वल टाइप करो और फिर करूंगा IFS इफ, ब्रैकेट को ओपन करके। यानी ये वाला मास कहां पे लिखे हैं, ये यही लिखे हैं इस सेल में। ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने ए, कॉमा लगाया। और यही अगर 60 से ऊपर या इक्वल हो तो लिख दो बी, और फिर कॉमा लगाया। और फिर यही अगर 50 से ऊपर हो तो लिख दो सी, और यही कॉमा लगा के फिर दोबारा से इसी को बार बार C4 कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो हमेशा इसी सेल में लिखे जाएंगे ना। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये 50 से नीचे हो तो लिख दो डी। बस यहां पर हुआ मेरा कंप्लीट। और देखो यहाँ पे डी आ गया। चलो, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, अब मैं लगा के दिखाता हूँ।
डिलीट करते हैं ये। तो इक्वल लगाएंगे, इफ कोई ऐसा जैसे नहीं समझ में आ रहा है समझ में, टैब से किया एक्टिवेट, आ गया। अब कह रहा है लॉजिकल टेस्ट 1 डाल लो, लॉजिकल टेस्ट 2 भी डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। चलो, ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 80%। तो क्या लिख दो इसकी वैल्यू इफ ट्रू, ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने ए। कॉमा जैसे ही लगाया तो अब कह रहा है लॉजिकल टेस्ट 2 लिखो, यानी दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन डालेंगे यहां पर, यानी ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, 60%। कहां गया 60 है, हाँ 60 के, तो क्या लिख दो यहां पर, बी, और यही अगर ग्रेटर देन 40% तो लिख दो सी। और चौथी कंडीशन है ये ग्रेट लेस देन 40 नहीं है, वहां पे 50 है, 50 है। ये लेस देन 50% हो तो क्या लिखना है यहां पर, टी। ठीक है, एंटर करता हूं, टी आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 से नीचे है। ट्रैक करते हैं डबल क्लिक से, तो देखो 65 आ गया बी, 11% ऑब्वियसली डी आने वाला है इसका। तो ए, 87% का ए आया, क्यों, क्योंकि ये 80 से ऊपर है। समझ गए। अब एक और सिनेरियो लेते हैं इसके फॉर्मूला में। दो कंडीशन है, जिन जो सेल्स ज्यादा हो या इक्वल हो किसके, 1 लाख के, तो उनके आगे कमीशन में लिख दो 10%, इन्हें 10% कमीशन मिलेगा। जिनकी सेल 50,000 या उससे ऊपर हो तो उनके आगे कमीशन लिख दो 5%। जिनकी सेल 50,000 से नीचे है उनके आगे कमीशन लिख दो 2%। सो यहां पर चलिए फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं लगा के दिखाऊंगा। इफ ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख तो लिख दिया 10%। ठीक है, इफ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 देन आए 5%। इफ दिस ग्रेटर देन और लेस देन 50,000 तो आए 2%। चलो इसे लगा के देखते हैं एक बार। इक्वल ये, ओ सॉरी, पहले लगाएंगे इफ्स का फॉर्मूला। इफ्स लगाया, लॉजिकल टेस्ट में पहली लॉजिक डालेंगे यहां पर, इफ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 1,0,0,0, तो क्या आ जाए यहां पर, 10% आ जाए। लॉजिकल टेस्ट 2 लगाएंगे, इफ दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, तो यहां पर क्या आ जाए लिखा हुआ, 5%। इफ दिस इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी, लेस देन, इज लेस देन कितना, 50,000, तो यहां पर आ जाए लिखा हुआ 2%। इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू यहां पे लगा दिया तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। क्या आप कह रहे हो कि जिनका ग्रेटर देन और इक्वल टू वहां पर 5% लिख दो, और यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू हो तो 2% लिख दो। तो लेस देन में तो लिख देगा 2%, जो 50,000 से नीचे है। लेकिन जो बराबर है 50,000 के, वो ये कहेगा कि ये फॉलो करो 2% लिखो, या ये फॉलो करो 50% लिखो, 5% लिखो। समझ गए, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन लगाएंगे, 2% लिख देंगे यहां पर। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और एंटर कर देंगे। यहां पर आगे 2% ड्रैग करते हैं यहां पर। ये देखो, जिनका 1 लाख से ऊपर है उसके सामने 10% आया है। क्या कर रहे हो, हैं, क्या से बाद में कर लेना, ये देख लो।
ठीक है, समझ गए? 5%, 2%, 10% होती है। चलो, ये हो गया मेरा इफ्स का फॉर्मूला, और फिर है मेरा स्विच का फॉर्मूला। अब देखो ये स्विच में क्या है। स्विच में मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा फिर लगा के दिखाऊंगा कि D20 यानी ये वाला कैटेगरी में अगर लिखा हो फिटनेस, तो डिस्काउंट लिख दो इसका 15%। ठीक है। अगर लिखा हो ऑफिस तो लिख दो। अब देखो यहां पर पता है क्या है, ये इस फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या? कि यहां पर आप लॉजिकल टेस्ट में जो वैल्यू है ना वो एक ही बार डालते हो, D20 डाल बस। फिर उसमें क्या करो आप, ये है तो ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो। ठीक है ना? इफ्स में क्या कर रहे थे हम, बार बार इसे सेलेक्ट कर रहे थे और ये है तो ये लिखो, फिर दोबारा इसे सेलेक्ट किया, अगर ये ऐसा है तो ऐसा लिखो। लेकिन स्विच में एक बार सेल का नेम लिखा और उसके बाद अगर ये है तो ये आ जाए, ये आए तो। ठीक है। क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है ना कॉलम देख के पता लग जाएगा क्या लिखना है। ठीक है ना? सो मैं ये चाह रहा हूं कि जो कैटेगरी हो, कैटेगरी वाइज डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। ठीक है ना? टेकोर पे 17% का डिस्काउंट देता हूं मैं, जैसे आगे लिखा हुआ है यहां पर। किचन पे 12% का डिस्काउंट देता हूं मैं। तो यहां पर मैं जो मेरी सेल लिखी हुई है कि ये सेल हुई, इस कैटेगरी की हुई, इसकी हुई, तो जहां पे जो सेल हुई जिस कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाइज मैं वहां पर डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दूंगा इन्हें कितना डिस्काउंट देना है। ओके, लगाए फॉर्मूला। चलो ध्यान से देखो। इक्वल स्विच आ गया, SW टाइप करते ही टैब से एक्टिवेट कर देंगे। कह रहा है एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन मतलब वो वाला सेल जिसे इसे देखना है कि ये क्या है। डेकोर है, किचन है, फर्नीचर है ना, तो ये कह रहा है वैल्यू 1 डालो और रिजल्ट 1 डालो, वैल्यू 2 डालो रिजल्ट 2 डालो, वैल्यू 3 डालो। मतलब यहां पे जो हो उसका रिजल्ट क्या आ जाए। मतलब अगर डेकोर हो तो 50% लिखा आ जाए। समझ गए? तो वैल्यू 1 है मेरी कि अगर यहां पर लिखा हो डेकोर, ठीक है, डेकोर लिखा हो तो क्या आ जाए यहां पर, 15%। ओके, कॉमा लगाया, कह रहा है वैल्यू 2 डालो। मैं कह रहा हूं यहां पे अगर लिखा हो फिटनेस, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, भूल गया मैं करना। 17 है, डेकोर की हो गई 17, फिटनेस की, फिटनेस की क्या है 15, और ऑफिस की है 5। तो यहां पर आ जाए 15%। अगर लिखा हो ऑफिस तो यहां लिखा आ जाए 5%। और लास्ट है मेरा किचन, तो अगर यहां पे लिखा हो कैटेगरी में किचन, तो यहां लिखा आ जाए मेरा 12%। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल टैप करते हैं यहां पर, देखो सबके आगे आ गया उसका परसेंटेज, कितना परसेंट इन्हें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, समझ गए? वॉलपेपर वाले प्रोडक्ट को मिलेगा 17% का डिस्काउंट, कॉफी मग को मिलेगा 12% का डिस्काउंट, क्योंकि ये किचन में है और किचन कैटेगरी को मैंने 12% डिस्काउंट दे रखा है। समझ गए? क्लियर? उसके बाद ये हो गया स्विच फॉर्मूला। स्विच फॉर्मूला का एक और एग्जाम्पल है यहां पर, ऊपर एक और सिनेरियो है। ये क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जिनके मार्क्स जो रेटिंग है 5 है, उनके आगे लिखा है एक्सेलेंट, जिनकी 4 है वेरी गुड लिखा है, 3 है गुड लिखा है, 2 है तो पुअर, और 1 है तो पुअर। अब क्या ये काम इफ फॉर्मूला से कर सकते हैं, IFS? कोई बताएगा? पहले बताओ तो मेरे, यस या नो, इफ से कर सकते हैं क्या नहीं ये वाला काम, रेटिंग वाला? अभी तो बताया इसका फॉर्मूला।
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप स्विच से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर लो। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसके फॉर्मूला में बार बार आपको वो जो लॉजिकल टेस्ट है ना, पूरा सेल बार बार डालना पड़ेगा। वहां पर स्विच में एक बार डालो और बस कंडीशन लिखते जाओ। समझ गए? चलो, तो मैं अब देखो फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, दोबारा से करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इक्वल स्विच लगाया, इक्वल स्विच। उसके बाद रेटिंग का है, ये है, यानी C4। क्या नाम है इसका? तीर कॉलम है और रो है मेरी 4, तो C4 हो गया मेरा। तो ये अगर 5 हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया एक्सेलेंट, तो रिजल्ट आ जाए एक्सेलेंट। ये अगर 4 हो तो लिख दो वेरी गुड, 3 हो तो लिख दो गुड, 2 हो तो ये, 1 हो तो ये। ठीक है? और अब देखो, मैंने लिखा कि अगर 1 हो तो लिख दो वेरी पुअर, इतना लिखा। उसके बाद एक चीज और लिखी है मैंने, कॉमा लगाया, कंडीशन तो मेरी खत्म हो गई, वेरी पुअर तक था लास्ट, लेकिन कॉमा लगा के एक चीज और लिख दी मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अननोन। मतलब कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा? वैल्यू इफ फॉल्स, यानी ये वैल्यू इफ ट्रू, ये वैल्यू आए तो ये लिख दो, मतलब ये आए तो ये लिख दो, 4 आए तो वेरी गुड लिख दो। मतलब मैंने लिखा लॉजिकल टेस्ट कि 4 लॉजिकल टेस्ट है और वैल्यू इफ ट्रू है एक्सेलेंट। लेकिन वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये 4 ना हो, वहां पर कुछ और नंबर हो, तो क्या लिखना है? तो मैंने वैल्यू फोर्स लिख दिया, अदरवाइज लिख दो अननोन। ठीक है? तो कॉमा लगा के अननोन और लिख देंगे यहाँ पर। ट्रैक करेंगे, देखो 5 के आगे एक्सेलेंट आ रहा है, 2 पुअर, 7, 7 क्योंकि मेरे लिस्ट में नहीं है, देखो 1 to 5 ही है मेरी रेटिंग, तो 7 और 7 के आगे आ रहा है अननोन। समझ गए? एनी डाउट? सम इफ का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सम इफ के फॉर्मूला में क्या होता है दोबारा बता दूंगा यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया सब। सम इफ का फॉर्मूला मैंने यहां नहीं लगाया, यहां लगाया। मतलब कि यहाँ पे देखो टास्क नहीं लिखे हुए, लेकिन वो देख के समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बता दो कितनी सेल हुई, यहां पर देखो। और यहां पर सेलर नेम के अकॉर्डिंग बता दो टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई। ठीक है ना? तो मतलब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बदलता जाऊंगा ना, देखो मैं क्या करता हूँ, माउस लिख देता हूँ, देखो यहाँ। ध्यान से देखना, क्वांटिटी भी बदल जाएगी। देखो 15 हो गया वो, समझ रहे हो? तो मतलब मैंने जो फॉर्मूला लगाया, अब देखो ध्यान से, सम इफ में मैं क्या करता हूं, सम करता हूं और एक कंडीशन डालता हूं, है ना? तो अब ध्यान से देखो मैंने यहां पर क्या किया है। सम इफ फॉर्मूला है ऑब्वियसली, उसमें सबसे पहले हम डालते हैं रेंज। रेंज कौन सी? जिसमें क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया किसमें है? प्रोडक्ट नेम जहां पर है, और प्रोडक्ट नेम कहां पर है? ये रे। दोबारा मैं करके दिखा देता हूं, एक काम करो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो ना, उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड यहां पर लिखी आ जाए। यहां पर जो प्रोडक्ट लिखा हो, उसकी टोटल क्वांटिटी जो बिकी है वो यहां लिखी आ जाए। फोन ले लूंगा मैं वापस, फोन में मतलब हो, वीडियो वीडियो कुछ मत बनाओ, इधर फोकस कर दो। ठीक है? ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हो तो उसकी क्वांटिटी यहां लिखी आ जाए टोटल। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं सम इसका, क्यों? क्योंकि मैं सम करवा रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन दे रहा हूं, क्या? प्रोडक्ट नेम जो यहां लिखा हो सिर्फ उसी का सम करना है। इक्वल सम इफ, टैब से एक्टिवेट। कह रहा रेंज सेलेक्ट करो। रेंज, रेंज कौन सी? यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज करते हैं। ये ऐसे क्यों आपके मुंह है जैसे सम इफ को फॉर्मूला पहले कराया नहीं है? कराया है, ऐसे कर रहे हो यार जैसे, बल्कि खुद बताना चाहिए था तुम्हें। तो रेंज में हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी जहां पे हमारे कंडीशन है, क्राइटेरिया है। ठीक है? इसे साइलेंट कर दो फोन को। और क्राइटेरिया कहां पर है? ये रहा, प्रोडक्ट नेम। यही तो है, यहीं पे तो सारे वो प्रोडक्ट देखेगा। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? कह रहा है इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अभी देखो हमने पहले क्या किया था, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करते थे और उसी में जाके ऐसे कर देते थे, क्राइटेरिया सेलेक्ट हो गया, मतलब रेंज में ही सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो रेंज है ना उसमें यहां जो लिखा है वो देखो, समझ गए। पहले ये था कि इस रेंज में ये जो लिखा है ये देखो, अब मैंने क्या किया, इसी रेंज में यहां जो लिखा है वो देखो, ठीक है। कॉमा लगाया, अब कह रहा सम रेंज डाल लो, कहां पे सम रेंज करना है, मुझे टोटल क्वांटिटी का सम करना है, तो यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो माउस की सम आ गया टोटल 10। देखते हैं एक बार माउस का, माउस कहां कहां पर है। देखो एक तो ये रहा 5, एक ये रहा है, दोनों को नहीं होगा। रुक जाओ एक मिनट, मोबाइल स्टैंड स्टैंड करते हैं एक बार, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल स्टैंड का आया 12, देखते हैं एक बार 10, और कहा है मोबाइल स्टैंड, जिसमें गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुको। फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है। अ, एक मिनट, C4, यार फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सही लगा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है। समीफ का नहीं लगेगा, समीफ का ही लगेगा। समीफ में रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया डाल दिया, वो रहा ठीक है, और फिर सम रेंज डाल दी, सही तो लगाया है मैंने। दोबारा देखते हैं वहीं पे। दोबारा मैं लगा के दिखाता हूँ दोबारा से, देखो जल्दी। चलो मैं इसे बता नहीं रहा, जल्दी लगा देता हूँ जल्दी। सम एफ, रेंज सेलेक्ट करी ये, और क्राइटेरिया कर लिया ये, और सम रेंज में डाल दिया ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कीबोर्ड का आ रहा है 25। अब देखते हैं माउस का, माउस 15, हाँ अब सही आ रहा है, पहले पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये कह रहा है कि सेलर नेम, ये जो सेलर नेम लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ढूंढो और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है उसका सम करके दे दो मेरे को। ठीक है, तो चलो ये डिलीट करते हैं फॉर्मूला, यहां से डिलीट करते हैं, और अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे सम इफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, इक्वल सम इफ टैब से एक्टिवेट, सेलर नेम वाला कॉलम ये रहा, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, और क्राइटेरिया कहां पर है, ये रहा। ठीक है, और क्या ढूंढना है यहाँ पर, यहां जो भी लिखा है वो ढूंढ लो, सेलेक्ट कर लिया। सम कहां से करना है, यहां से करना है, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल क्वांटिटी 40 सेल हुई है। देखते हैं एक बार, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 20 35, और 5 40। ठीक है, अब मैं यहां पर चेंज करता हूं नेम, टेक मार्ट की देखता हूं। चलो देखो यहां पर टेक मार्ट डालूंगा मैं, तो टेक मार्ट की 79 सेल आ गई। इसकी डालते हैं स्टोर की, स्टोर 101, स्टोर 101 की 7 सेल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि स्टोर 701 इसमें एक ही बार है, देखो। ठीक है, समझ गए, सम इफ। चलो अब हम सम इफ्स का फॉर्मूला कहां लगाएंगे, कौन बताएगा।
मल्टीपल कंडीशन, वेरी गुड। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला प्रोडक्ट जिस भी सेलर ने लिया है सिर्फ उसकी क्वांटिटी का सम करो। मतलब ये नहीं, देखो कीबोर्ड, अभी यहां पर देखो कीबोर्ड किस किस ने लिया है। एक ये रहा, एक ये रहा, और कीबोर्ड तो इन्हीं दोनों ने लिया है। मैं कोई ऐसा लेता हूं जिसने, हाँ चलो ये लेते हैं। मैं जा रहा हूं कि मोबाइल स्टैंड, चलो मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मोबाइल स्टैंड और बालक, देखो इसका आंसर आ रहा है कि मोबाइल स्टैंड जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिए हैं उनकी क्वांटिटी का समय 10। ठीक है, अब देखो मोबाइल स्टैंड किस किस ने लिए हैं। अबे यार ये भी एक ने लिया है, रुक जाओ कुछ और देखने दो। माउस हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, माउस ले लेते हैं माउस। हाँ माउस है अलग। अब देखो 5 आ रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो माउस लिए हैं उसका सम 5 है। अब देखो माउस कहाँ कहाँ लिए गए, एक घेरा, चलो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिए हैं 5। उसके बाद ये आ रहा है माउस, लेकिन ये भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ले लिए, तो इसलिए 5 + 10 नहीं हुआ, 15 नहीं हुआ, ये सिर्फ 5 ही रहा। ओके, तो मतलब दो कंडीशन यहाँ पे लगी, इसे सेलर नेम भी देखना है और प्रोडक्ट नेम भी देखना है। ओके, तो चलो लगाते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूला को डिलीट करते हैं और यहां पर मैं लगाऊंगा। ध्यान से देखेंगे, इक्वल क्या हुआ, क्यों बातें हो रही हैं। सम एफ, सम एफ, टैप से किया एक्टिवेट, कह रहा है सम रेंज डालो जहां से आपको सम करना है क्वांटिटी का। मैं कह रहा हूं यहां से सम करना है, कर दी सर। क्राइटेरिया जहां पे पहली कंडीशन है वो वाली रेंज डालो। पहली कंडीशन प्रोडक्ट की है, तो प्रोडक्ट कहां पर है मेरे, ये रहे। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, मैं कह रहा हूं ये माहौल है क्राइटेरिया, यहां जो लिखा है वो ढूंढना है यहां पर। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू सेलर नेम की, ये रहा। कह रहा है इसमें क्राइटेरिया क्या है, मैं कह रहा हूं कि यहां जो लिखा हो वो ढूंढो वहां पर। ठीक है, बस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये आ गया देखो 5। इसी तरह अगर मैं डाल दूं यहां पर स्टोर 101, मतलब मैं माउस तो रखता हूं, प्रोडक्ट नेम सेलर नेम बदल देता हूं, तो देखो स्टोर 101, कहां गया स्टोर 101, फिर दिक्कत। 1 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, मैं करके दिखा रहा हूँ। स्टोर 100 है, हाँ स्टोर 101 की कोई सेल नहीं है माउस की, स्टोर 100 की है, तो स्टोर 100 डालते हैं वहां पर। स्टोर 100, चलो स्टोर 100 यहाँ पर डाला, एंटर किया, देखो 10 आ गई, यानी स्टोर 100 ने 10 माउस खरीदे। क्लियर। सम इफ से मल्टीपल कंडीशन। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा यूनिक का। सो यूनिक क्या करता है आपका, देखो अभी मैं यहां पर क्या कर पा रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा था, अभी माउस लेके आ रहा था, स्टोर 101 लेके आ रहा था, तो मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ रहे थे नेम। क्यों ना यहाँ पर कोई एक ड्रॉप डाउन बना आ जाए ऐसा, और मैं नेम सेलेक्ट कर लूं वहां पर। जैसे ये आ रहा है, देखो मैंने ये किया, माउस आ रहा है, ये आ गया, मतलब मैं ऐसा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े मुझे, और वहां पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। ठीक है ना, तो ये कैसे होता है, तो ये देखेंगे हम। आपको यूनिक का फॉर्मूला लगाना है, कैसे, मतलब क्या करेगा वो, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये काम आएगी, लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें देखो माउस भी कई बार आया है, कीबोर्ड भी कई बार आया है, तो इसमें जो जितनी वैल्यूज है ना, यूनिक वैल्यूज, उन सबकी लिस्ट बन जाए। ठीक है ना, माउस कीबोर्ड मतलब है क्या प्रोडक्ट बार बार। तो मैं क्या करता हूं, मैं यूनिक का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, इक्वल यूनिक, ये आ गया थर्ड नंबर पे, टैब से किया एक्टिवेट। कह रहा है पूरा एरे सेलेक्ट कर दो, मेरे को दे दो। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसने देखो ये वैल्यू दे दी मेरे को कि इसमें एक मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल माउस पैड है, माउस है, वायरलेस वगैरह वगैरह। इसमें रिपीट्स नहीं हो रही, देखो यहाँ पर क्या है, मोबाइल स्टैंड तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन माउस, माउस देखो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। इसी तरह और भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने जितनी भी वैल्यूज है वो निकाल के दे दी।
अब आपको ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। मान लो आपको यहां पे ड्रॉप डाउन बनाना है, चलो यहां बनाना है, मान लो ठीक है कि आप यहां पर नेम सेलेक्ट करते जाओ ड्रॉप डाउन से, तो आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आएगा, यहां पे करोगे सेलेक्ट लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करेगा तो कह रहा है लिस्ट सेलेक्ट करनी है, सोर्स डाल दो, मतलब किस रेंज की आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे लिस्ट ही तो बनी हुई है, तो इनकी बनानी है मुझे लिस्ट, ये लिस्ट बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, एक क्लिक यहां करूंगा, दूसरा ये पूरी रेंज मैंने कर दी सेलेक्ट, हो गया, ओके कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ, अब देखो सब आ रहा है, माउस पैड, वायरलेस माउस, ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया। तो ये समिफ में भी हम कर सकते हैं, यहां पर समिफ में करता हूं, ठीक है ना, मैं देखो करके दिखाऊंगा यहां पर आपको। सेलर्स का वो बनाएंगे लिस्ट, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे यूनिक का, तीसरे नंबर पे आ गया, टैब से गया एक्टिवेट, एरे मेरा ये है, और मैंने कर लिया इसे सेलेक्ट। ये आ गए मेरे चार, टोटल 5 स्टोर है, ठीक है। अब इनको मुझे यहां डालना है फिल्टर में, लिस्ट में डालना है। तो क्या करना होगा, पहले ये सेल सेलेक्ट करना होगा, दूसरा काम करना होगा डेटा टैब में जाना होगा, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा, डेटा वैलिडेशन में जाके अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर सोर्स में क्लिक करना होगा, और उसके बाद ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट करनी होगी, फिर ओके कर देना होगा। यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ गया, बस टेक मार्ट सेलेक्ट किया, कोई भी आंसर नहीं है, स्टोर 100 सेलेक्ट किया, 10 आ गया, ठीक है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया 5, बढ़िया है, आ गया समझ में, कर लोगे। हाँ करके देखना है ये कल, ठीक है। ये वाला, ये कैसे आया, आपको इक्वल लगाना है, यूनिक का फॉर्मूला लगाना है, ये रहा यूनिक, टैब से गया एक्टिवेट, बस जहां से यूनिक वैल्यूज लेके आनी है उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, ये आ गई सारी, ठीक है। चलो इसे करते हैं डिलीट, आगे चलते हैं, या इसे रहने देते हैं, एक वाले एक को रहने देते हैं, एक को डिलीट। चलो फिर उसके बाद यूनिक का फॉर्मूला यहां पर हो गया, और बस यूनिक का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, बस यहाँ पर आपको सम इफ का और वही जो अभी पहले किया था ना वो लगा दो, मतलब यही वाली चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखा दिया, जो यहाँ करके दिखाया था ना सम इफ और सम इफ्स में, वो आप यहाँ पे कर लो। और बस यहाँ पर फिर ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिस्ट में से सेलेक्ट करते रहो, यहाँ पे आंसर आता रहे, सही है ना। तो ये आपकी एनालिसिस में बहुत हेल्प हो जाएगी, कि आपको नेम नहीं देखने, सर्च नहीं करने, नहीं इसका देखो, लिस्ट खोलो, माउस का देखना सेल कितनी हुई, माउस सेलेक्ट किया, आ गया, क्लियर। उसके बाद है काउंट इफ, काउंट इफ में कंडीशन लगाते हैं काउंट करने में, कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड कितने इसमें काउंट करके दो, ठीक है। चलो मैं काउंट इफ का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ये ना देखो, इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ, ये रहा, टैब से किया एक्टिवेट, अब क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया रेंज, तो कहां से मुझे टाइप करना है, ये प्रोडक्ट नेम है, यानी ये जो प्रोडक्ट यहां पर आए उसकी टोटल ऑर्डर बता दे कितने आए, तो मैं प्रोडक्ट नेम में ये सेलेक्ट कर लूंगा रेंज, यानी ये क्राइटेरिया है। कह रहा ठीक है ये रेंज है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, मैं कह रहा हूं ये जहां जहां ये लिखा हुआ हो ना वो ढूंढना है, पता लग जाएगा मुझे ऑर्डर कितने। उसके बाद क्या कॉमा लगा के सम रेंज भी लगाऊंगा इसमें, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें तो काउंट कर रहे हैं, सम नहीं कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, देखो कीबोर्ड की 4 सेल हुई है, ये कह रहा है, देखते हैं, एक, एक दो तीन, और ये रहा 4, तो 4 सेल हुई है, ये आ गया। चलो मैं देखता हूं माउस की कितनी सेल हुई है, माउस को यहां से कॉपी किया, यहां पे कर दिया पेस्ट, तो कह रहा है 2 सेल हुई, ओके। इसी तरह आप सेम सेम विथ यहां पर सेलर नेम भी कर लोगे, सेलर नेम में काउंट इफ करा, और काउंट इफ में ये वाली रेंज डाली, और
ये डाल दिया यहाँ पर, बस बता देगा सेलर नेम कितनी बार आए ये, टेक मार्ट कितनी बार लेके गया है, 4 बार लेके गया है मेरे से, ठीक है ना, समझ गए। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स, बस यहां तक। अब काउंट इफ में एक कंडीशन लगा रहे थे, काउंट इफ में मल्टीपल लगा लेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये कह रहा था माउस की कितनी सेल हुई है, अब माउस की कितनी सेल हुई है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक खरीद के गया है, बस वो बता दो। तो मतलब दो कंडीशन है, तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। पहली क्राइटेरिया रेंज डाली, वहां पे क्राइटेरिया डाला, दूसरी क्राइटेरिया रेंज डाली, वहां पे क्राइटेरिया डाला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा करके दिखाता हूं मैं आपको ये, देखो, इक्वल लगाएंगे, काउंट आ गया, ये नीचे टैब से गया एक्टिवेट, कह रहा क्राइटेरिया रेंज पहली वाली बताओ, पहले वाला क्या है, ये प्रोडक्ट नेम, तो ये रही मेरी पहली रेंज। इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये ढूंढना है। दूसरी रेंज सेलेक्ट करो, ये रही सेलर नेम, और इसमें क्या ढूंढना है, यहां जो लिखा हुआ हो, ब्रैकेट किया क्लोज, देखो 1, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो माउस खरीद के गया है वो 1 है। माउस देखते हैं, ये रहा, चलो एक आ गया, और माउस देखते हैं, देखो एक ये है, लेकिन ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने नहीं खरीदा, समझ गए। तो ये हो गया काउंट इफ। और इसी में एक दूसरा सिनेरियो भी है यहाँ पर, यहां पर मैं कह रहा हूं कि रीजन वाइज जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं ईस्ट, यहां पर लिखूं ईस्ट, और यहां पर लिखूं मोबाइल स्टैंड, तो मतलब ईस्ट में कितने मोबाइल स्टैंड सेल हुए हैं उनकी क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल काउंट इफ, टैब से किया एक्टिवेट, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, रीजन, क्या सेलेक्ट, क्या ढूंढना है इसमें, ये रहा, ये ढूंढना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, प्रोडक्ट नेम, सेलेक्ट किया, क्या ढूंढना है यहाँ पर, यहां जो लिखा हो, ठीक है, ब्रैकेट किया क्लोज। तो इसने बता दिया एक सेल हुई है ईस्ट में मोबाइल स्टैंड, देखो, और एक ही हुई है ईस्ट में, और देखो ये ईस्ट है लेकिन यहाँ पे रिंग लाइट की हुई है, इसके अलावा ये ईस्ट की है लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड की हुई है। कुछ देखते हैं यहाँ पर जो सेम हो यहाँ पर, बिल्कुल है, रीजन के बेस पे दिया है। अभी मान लो मैं क्या करता हूं कि ये जो ईस्ट में एक मोबाइल स्टैंड है, यहां पर भी रिंग लाइट को मोबाइल स्टैंड बना देता हूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखो यहां पर क्या करा, रिंग लाइट को मोबाइल स्टैंड बना दिया, तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि 2 सेल हुए, समझ गए। अब लास्ट एवरेज इफ, यानी यहां पर एवरेज इफ का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लेकिन इस तरीके से मैं यहां पर कराऊंगा। यहां पर एवरेज इफ में हम ये बताएंगे कि ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो इस सेलर ने लिया, कितनी क्वांटिटी ली, उसकी एवरेज क्या है, कितनी ये हर बार लेके जाता है, उसकी एवरेज बता दो। तो देखो, सॉरी, यहाँ पे एवरेज इफ से है, यहाँ पर पहले एवरेज इफ बताऊंगा, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट जो हुआ है, जो सेल हुआ है, उसकी क्वांटिटी पता लग जाना है, उसकी एवरेज क्या है, क्वांटिटी बिकने की एवरेज, ठीक है ना। तो मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, कि पहले मैंने एवरेज इफ लगाया, क्योंकि एवरेज तो निकाल रहा हूं लेकिन कंडीशन के साथ, एवरेज इफ, तो रेंज सेलेक्ट करनी है, इसमें रेंज क्या होगी क्राइटेरिया की, प्रोडक्ट नेम, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां से यहां तक, कह रहा है इसमें रेंज क्या है, रेंज है ये सेलेक्ट करना है, सॉरी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये सेलेक्ट, कह रहा है एवरेज कहां से निकालनी है, वो वाली रेंज दे दो मेरे को, क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो माउस की जो सेल हुई है वो, उसकी एवरेज है टोटल 9.6। इसी तरह अगर मुझे लगाना है मल्टीपल कंडीशन, तो मैं एवरेज इफ का लगाऊंगा, इक्वल
एवरेज इफ टैब से एक्टिवेट, कह रहा है एवरेज रेंज सेलेक्ट कर दो, कहां से एवरेज निकालनी है, मैं कह रहा हूं यहां से निकालनी है। कह रहा ठीक है, पहली कंडीशन कहां पर है, पहली कहां पर है, प्रोडक्ट नेम, क्या कंडीशन है, ये है कंडीशन। दूसरी कंडीशन सेलर नेम, ये रहा। क्या है कंडीशन, ये है, ठीक है, ब्रैकेट किया क्लोज, आ गया। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक जो माउस लेके गया उसकी क्वांटिटी बिकने की एवरेज है 12.5, ठीक है। अगर मैं यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मोबाइल स्टैंड कर दूं कि मोबाइल स्टैंड जो लेके गया है उसका वो बता दो, तो देखो यहाँ पे 10 आ गया एवरेज। अभी 1 मिनट बता रहा हूं मैं। इधर देखो यहाँ पर 10 आ गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल स्टैंड लेके गया है उसकी क्वांटिटी की एवरेज 10 है। तो यहाँ पर देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि एक ही लेके गया है मोबाइल स्टैंड, तो यहाँ पे 10 को एज इट इज लिख दिया इसने, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला याद करो, हम जितनी भी क्वांट वो होते थे पीसीस उनका सम करते थे और डिवाइड करते थे उनके नंबर से। फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यूज हैं 5 और 10, तो 5 + 10 ÷ 2, क्योंकि इनके वो दो है ना, लेकिन यहाँ पर ये एक ही है, तो सम तो किसी में होगा ही नहीं इसका, तो 10 ÷ 1, 10 आ गया। समझ गए। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं फॉर्मूलाज में। चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ जी अब बताओ क्या डाउट है आपका। हाँ सेंड कर दूंगा।